सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 50 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को सुख करने की स्थिति में रख के बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूंगा। अब बताओ उसमें बचाने की क्या बात। अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते। महाराज जी 1.5 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब फिर ऐसा अब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है। ये कुपरिणाम है उसका, हस्त मैथुन का एक कुपरिणाम है। अब हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे, 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो और भागवतिक चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है। सुमन जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर कोई साधक अपने गुरु दर्शन में तड़फ रहा हो और दूरी के कारण कभी कभार आ पाने की स्थिति में, तो गुरु दर्शन के लिए हो रही वीर्य वेदना को कैसे शांत करें? अगर सच्ची वीर्य वेदना है तो अदर्शन हो ही नहीं सकता। जब हम विरह में होते हैं तो हमारे सामने पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कुछ। वो तो सामने होते हैं। जिसका हम विरह हृदय में धारण करते हैं वो सामने होता है हमारे, उससे हम बात करते हैं, उसे हम देखते हैं। तो देखते हुए भी अनदेखा लगता है, देखते हुए भी अनदेखा लगता है और ना देखते हुए भी देखता है। यही प्रेम की महिमा है। तो हमें लगता है कि ये शिकायत तो हो ही नहीं सकती कि हम दूरी हैं। दूरी प्रेम में नहीं होती। प्रीतम लाखों कोस दूर बसता हो तो भी वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे माइंड में रहता है, हमारे नेत्र में रहता है। आप देख लो ना। और अगर प्रेम नहीं है तो नजदीक रहते हुए भी दूरी है, और प्रेम है तो दूर रहते हुए भी नजदीक है। तो प्रेम ही हमें सुख देता है, ना कि नजदीकी। हमारी बात को समझने की चेष्टा करना। जो मिलन में तड़पन होती है मिलन के लिए, और जब हम मिलते हैं तो वो सुख नहीं होता। तो हमें लगता है हमारी तड़पन सुरक्षित रहनी चाहिए। तो भगवान अगर हमें विरह देते हैं अपना या अपने स्वरूप गुरु का, तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए कि हमको बहुत बड़ी निधि मिली है। अपने गुरु के लिए तड़पना, अपने इष्ट के लिए तड़पना, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। इसको हम खुला ना करें, ओपन ना करें, इसे गुप्त रखें। जितना गुप्त रहेगा उतने हृदय के सारे विकारों का नाश करके गुरुमय बना देगा, भगवदाकार कर देगा। एक भृंगी नाम का कीड़ा आता है, वो दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में बंद करता है और डंक मारता है और भन ऐसे करता है। कुछ दिनों बाद वो दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने इष्ट या गुरुदेव का बार बार चिंतन करते हैं तो हम भगवदाकार हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। तो यदि हम गुरु का निरंतर चिंतन करें तो जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही हमारे हृदय में चलने लगे। गुरु हमारे माइंड में बैठ जाएगा, नेत्रों में बैठ जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं विरह को। मिलन दूसरी बात है, विरह पहली बात है। विरह में जो तड़पन होती है, तड़पन में जो आनंद है, वो मिलन में नहीं देखा गया। इसलिए हम प्रभु के लिए तड़पे, हम गुरु के लिए तड़पे, ये हमारा सौभाग्य है। भवानी शंकर शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मुझे अहंकार रहता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं। क्या ये अहंकार भागवतिक है अथवा संसारिक? नहीं, जिसमें प्रकृति जन्य शब्द जुड़े वो निंदनीय अहंकार होता है। मैं भगवान का दास, ये अभिमान तो हर समय बना रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भूल करके भी ऐसा अभिमान न जाए, भूल करके भी
ये अभिमान ठसाठस भरा रहे कि सिया राम मेरे स्वामी, मैं उनका दास। तो जो भगवान के लिए अभिमान है, गुरु के लिए अभिमान है, ये तो बंधनी है कि मेरे अहोभाग्य मुझे गुरुदेव मिले, मेरे अहोभाग्य मुझे भगवान मिले। ये भाग्य सराहना निंदनीय नहीं है, लेकिन माया जनित ये सब निंदनीय है। ये हमको अहंकार नष्ट कर देगा, लेकिन ये अहंकार हमको बलिष्ठ करके भगवान से मिला देगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लंबे समय से नाम जप के टूटे फूटे प्रयासों को करने का और मानसिक पीड़ाओं से लड़ते लड़ते थक सा गया हूँ। असल में ये हस्तमैथुन से सर्वनाश वाली स्थिति है महाराज जी। हाँ, ये तभी बार बार लगातार चलने वाले नकारात्मक विचार। हाँ, तभी ऐसा नहीं तो थक जाना। अरे इसमें उत्साह होता है, पूरा जीवन लगा देने के बाद भी ऐसा लगता है कि काश मुझे भजन करने की ऐसी विधि मालूम होती कि मैं एक श्वास में 1000 बार नाम जप करूं, इतना श्वास रोकूं कि 1000 नाम जप करूं। मतलब इतनी भूख बढ़ जाती है, इतना उत्साह बढ़ जाता है भजन करने का। आप कह रहे हो थकान महसूस होती, बोझा महसूस होता है, ये गलती हस्तमैथुन की। वासना के प्रभाव से हार। हाँ, ये चार और हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में युक्त है, उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनके अंदर उत्साह नहीं रह जाता, एक प्रमाद, एक आलस्य, एक खिन्नता, ऐसा भाव बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत हमारा समाज जो नए बच्चों का, नई पीढ़ी का है, वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रहा है। अब देखो कितनी अवस्था तुम्हारी है, 23। इस समय तो चमकना चाहिए, 18, 20, 22, 23, ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। और अपना जब मन आया तब ऐसे तो फिर बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि। आपने एकदम अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कमजोर कर दिया। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहते हैं, सुधरना चाहता हूँ अब। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है, वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी, वो आपको नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को ये गलत आदत लग जाती है तो उनको सुख का साधन समझ में आता है और वो उस क्रिया को बहुत बार करते हैं, जिससे उनकी हड्डियों तक से पावर निकल जाता है। शरीर में एक क्षमता है, और क्षमता से अधिक जब उसको आप करोगे तो नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट होने। तो जैसे नए बच्चे हैं, अब आंखें धस रही हैं, मस्तक धस रहा है, एक जैसे डिप्रेशन का आदमी ऐसा चेहरा हो रहा, उसका कारण हस्तमैथुन है। उसको छोड़ना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। क्या करना चाहिए महाराज? अभी क्या करूं? कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़ें, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे, तो हम उससे बच सकते हैं। अगर नियम नहीं लेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा, फिर तो आदत खराब हो गई है ना, तो आप गंदी बात करते रहेंगे और आपका पतन होता रहेगा। मैं पूरा प्रयास करने को तैयार हूँ गुरुजी, मैं पूरा। चूंकि प्रयास का पावर ही नहीं रह गया तो प्रयास क्या करोगे, प्रयास करने का पावर ही नहीं रह गया। शाम तक तुम नियम में रहोगे, रात्रि में फिर फेल हो जाओगे। इसीलिए आपके बल से आए हैं गुरुजी। अब हमारा बल तो तब काम करे जब राधा राधा नाम रटो। हमारा बल तो राधा नाम है, राधा राधा रटो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तन। मरने के लिए तैयार हूँ पूरा। मरने के लिए तैयार नहीं, अमर होने के लिए तैयार हो। मरने के लिए तो तैयार हो चाहे लो, मर ही जाओगे जब मरने का समय आ जाएगा। तैयार होना है अमर होने के लिए, मनुष्य जन्म मिला है अमर होने के लिए, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने के लिए। राधा नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठो, और रोज नियम लोक में कभी हस्तमैथुन नहीं करूंगा, देखो प्रयास करके, ठीक है।
अमित मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रभु जी। महाराज जी, जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सब पहले से निर्धारित है, परंतु कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि पहले से निर्धारित दो चीजें हैं, सुख और दुख लौकिक। जो हमारे पाप कर्म है उनका फल दुख, जो पुण्य कर्म है उनका फल सुख। इसके बाद क्रियमाण कर्म है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचित कर्म, जो गोदाम की तरह हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है, पाप पुण्य मिला के। ये जो पाप पुण्य का उनमें से कुछ भोग निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। जो कर्म नया कर रहे हैं वो क्रियमाण है, वो पहले से निर्धारित नहीं। वह बुद्धि के द्वारा या कुबुद्धि के द्वारा, कुबुद्धि के द्वारा गलत आचरण, बुद्धि के द्वारा अच्छे आचरण, ये अब हमें छूट है, हम कर सकते हैं। तो वही जो हम कर रहे हैं वही फिर आगे मिलना है। तो ये सब पहले से निर्धारित नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, ये पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ है आप कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। पहले से लिखा है कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले से हमारे पूर्व कर्म, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पहले से लिखा है। अब हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं ये लिखा पढ़ी का नहीं है, ये विवेक और अविवेक का है, अज्ञान और ज्ञान का है। राधा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब साधक जब स्वयं से नाम जप करता है तो क्या वो पूर्ण फलदायी होता है, अथवा सच्ची सफलता के लिए गुरु का आश्रय और कृपा ही अनिवार्य है? हाँ, गुरु का आश्रय कृपा अनिवार्य है। नाम जप ऐसे करने का फल होगा कि सच्चे गुरु मिल है, वो हमें सिद्धि प्रदान करता है, वो हमें भगवत साक्षात्कार प्रदान करता है, और हमारे अहंकार का नाश गुरु चरणों की शरणागति से ही होता है। गुरु भगवान का करुणावतार है, कृपावतार है। कृपा रूप जुवप धरो, मानो भगवान की कृपा ने ही हमारे कल्याण के लिए, पर्सनल हमारे लिए वो कृपा अवतार है, कृपा ने ही रूप धारण किया है, ऐसा हमें भाव रख। हरि और गुरु में जिनको अंतर नहीं दिखाई देता वो बहुत जल्दी भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, और जो गुरु को प्राकृतिक मनुष्य समझता है फिर उसमें बहुत समय लगता है। पहले भाव गुरु में बदले तब पूरे जगत में बदल जाए। पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, ऐसा अनुभव करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो पहले अपने गुरु में ही भगवत भाव कर ले, गुरु में ही हम दोष दृष्टि न करें, गुरु को ही हम मनुष्य न समझें, भगवान का रूप समझें, तब हमारी बात बनेगी। वंदना जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, कर्म कांड क्या है और भक्ति भजन क्या है? हम कैसे जाने कि हम कर्म कांड दिखावा कर रहे हैं या सच में भक्ति कर रहे हैं? नहीं, तीन बातें कह दी आपने, कर्मकांड, दिखावा और भक्ति। कर्मकांड कहते हैं जिसे शास्त्र आदेश करता है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा विधान, उसे कर्मकांड कहते हैं। शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो होता है उसे कर्मकांड कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे पाखंड कहते हैं। बात समझ में आ रही? जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जैसे हम पद गायन कर रहे हैं, भगवान के लिए गा रहे हैं, लेकिन देखा चार आदमी बैठे हैं तो हम पद गायन करके आंसू बहा रहे हैं, वो जाने भगत है, तो वो हम लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। और एक कर्म कांड है, ऐसे कर रहे, इन मंत्रों का प्रयोग से, इन देवता का अर्चन बंदन आराधन, ऐसे ऐसे, ये सब कर्म कांड, जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। और जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं उसे भक्ति कहते हैं, और जो दिखावे के लिए कह रहे हैं उसे पाखंड कहते हैं। श्राद्ध का क्या महत्व हुआ अगर हम कर्म कांड कर रहे हैं? अगर आप कर्म कांड कर रहे हो तो पुण्य है, पुण्य का फल सुख मिलेगा, ना कि भगवान। भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, भगवान तो भक्ति योग से मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, केवल कर्म कांड से थोड़ी मिलते हैं। भगवान कर्म योग से मिलते हैं। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किए करते हुए किया जाता है, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। रुपेश कुमार जी। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी एक विशेष गुरु मंत्र का होना अनिवार्य है या केवल राधा नाम जप से ही सब संभव हो जाएगा? अगर आप मानते हैं तो क्या राधा नाम गुरु मंत्र नहीं है क्या? मान लो जैसे किसी संत के मुख से निकला कि राधा राधा जपो, अब उन्हें पकड़ लिया, उनको गुरु मान लिया, राधा नाम को गुरु मंत्र मान लिया, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, विरह की बात आपके श्रीमुख से कई बार सुनी है, तो क्या प्रभु के प्रेम में विरह की भावना होना आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए? बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ बात है। विरह, भगवान के लिए हृदय से रोना ये कोई साधारण बात थोड़ी है, ये बहुत ऊंचाई की बात है, बहुत ऊंचाई की बात। भगवान के लिए जिया नहीं जा रहा, उनके बिना रहा नहीं जा रहा है, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। हरि का आशिक बनना कोई खेल तो ऐसा थोड़ी है। आरा चलवा देता है बीच से, फिर देखता है कि तुम्हारे में प्यार है मेरे लिए, चलाओ आरा चलवाओ। मुरध्वज जी का चरित्र सुना है, आरा चलवा दिया। प्रहलाद जी का चरित्र सुना है, आग में जलवा करके। वो ऐसा आशिक नहीं है, वो बहुत खिलाड़ी है, जगत का मालिक है। अगर हमसे प्यार करते हो तो तन से, तन के भोगों से और तन के संबंधियों से तुम्हें नाता तोड़ना होगा, केवल मेरे से प्यार करना होगा, तब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ऐसे थोड़ी हरि आशिक होना कोई खिलवाड़ समझते हो? हरि आशिक होना, जैसे हम साधन में बचपन से निकले थे वैसे ही साधन में हम आज भी लगे हुए हैं। आज थोड़ी कि हमारा काम हो गया ऐसे ऐसे, नहीं, उससे ज्यादा और साधन। हर क्षण क्षण प्रतिपल नवीन भावना, प्रतिपल ऐसा महसूस होता है कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी वो बात नहीं है। हर क्षण महसूस होता है और अधिक भजन करो, और अधिक भजन करो। विरह आ गया फिर क्या, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो जगत को पावन करने वाला महात्मा बन जाता, जो भगवान के सच्चे आंसू भगवान के लिए जो गिराता है, वो मम भक्ति तो भुवनम पुनात, वो पूरे लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जो भगवान के लिए रोता है, वास्तविक भगवान के लिए रोता है, कोई साधारण बात नहीं, असाधारण बात है। विजय जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि पूरे जीवन की साधना करके सिर्फ एक बात समझ आई है, मेरी लाडली। महाराज जी, मेरी लाडली की ठसक हृदय में कैसे आए? पूरा जीवन लाडली को दे तो ठसक आ जाएगी। जय श्री रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बलसी वृंदावन दानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन दानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस्तानी। कब? जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिक गए प्रभु के लिए, बिक गए प्रियालाल के लिए। राधा राधा राधा, दुख है या सुख है, गरीबी है या अमीरी है, अकेले है या बहुत है, हमें किसी से केवल मेरी लाडली। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तब ये प्रेम रंग छाता है, जब एकमात्र भगवान से अपनापन होता है, तब ये प्रेम रंग छाता है। भगवान जब बहुत ज्यादा दुख आ जाता है शारीरिक, अगर जैसे कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे को उतना भार उठाने को नहीं देते माता पिता, जितनी योग्यता है उतना ही देते हैं। ऐसे ही हमको भगवान उतना दुख देते हैं जितना हम सह सकें, इसके आगे दुख नहीं देते। इसके आगे अगर प्रारब्ध है तो आपको मूर्छित कर देंगे, आपको भान ही नहीं होगा कि दुख है, मूर्छावस्था दे देंगे। वो क्या, भगवान ऐसे करुणा में है कि जीव को उतना ही दुख देते हैं जितना दुख मिलना होता है। अब हम सबसे कहते हैं कि मांस मत खाओ, जीवों को कष्ट मत दो, नहीं वही तुम्हारे रोग के रूप में, विपत्ति के रूप में आएगा। आप क्या समझते हो? किसी शास्त्र में लिखा है क्या कि आप मुर्गा खाओ? एलाऊ है क्या? हमारा भागवतिक कानून एलाऊ थोड़ी करता है। अब आप इन जीवों की हत्या करोगे, आप मान लो खरीद के ला रहे हो तो आप हत्या में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप उनका मांस खाओगे तो तुम्हारे मांस को सड़ाने के लिए कैंसर तो होगा ही होगा। आज बोलो आप कि हमने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन कल आपने खाया, पूर्व में आपने पाप कर्म किया, तो वही कर्म आ करके आपके शरीर को कष्ट देगा। इसलिए दूसरे जीवों पर दया करो,
भगवान का नाम जप करो, संतों का संग करो, तो बढ़िया बात बन जाएगी।